दो टेलीविजन चैनल के सर्वे में साफ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हार रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिसने टेलीविजन सर्वे ने किया है उसके पोल के हिसाब से कह रहा हूं। और जब इस दोनों चैनल का नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये दोनों जो चैनल है वो मोदी जी का प्रिय चैनल है, भक्त चैनल है। एक रजत शर्मा, दूसरा रूबिका लियाकत। और इस सर्वे से पूरे देश ही नहीं, सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। राजकुमार भाटी ने ये जारी किया है और जब आप इसके नतीजे जानेंगे तो चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार टेलीविजन चैनल सर्वे कर रहे हैं, वो मोदी को जीतते हुए दिखा रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है, मोदी जी तो ऐसे ही आ रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने कह दिया कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि उनको पता है 2024 में उनका सफाया होने जा रहा है। सोचिए, तमाम चैनल्स पे सर्वे चल रहे हैं। यूपी कौन जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, महाराष्ट्र कौन जीत रहा है, मध्य प्रदेश। मतलब पिछले 2 महीनों से, जब से इंडिया गठबंधन बना है, सर्वे की बार आई हुई है। लेकिन कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा जब लोग वोट डालेंगे। उसका एक वानगी देख लीजिए। टेलीविजन कैसे सर्वे करते हैं, नहीं करते हैं, वो किसी को नहीं पता है। लेकिन इस बार 2 चैनल, रूबिका लियाकत और रजत शर्मा का चैनल फंस गया। उन्होंने पब्लिक में अपना सर्वे डाल दिया। एक सर्वे होता है, टीवी अखबार वाले वो कैसे करते हैं, जोड़ घटाओ, तो पता नहीं चलता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर, जो ट्विटर के जरिए सर्वे होता है, उस पर एक पोस्ट डाल दिया। पहले आपको इंडिया टीवी वाला दिखाएंगे, माफ कीजिएगा, उसके बाद ले चलेंगे रूबिका लियाकत वाला। ये मेरे दाहिने साइड में ये सर्वे देखिए, लिखा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी का विश्वास देखकर 2024 में उनकी जीत पक्की लग रही है। इसके बाद हां बोलने वालों की संख्या 33% और नहीं बोलने वालों की संख्या 65% और कह नहीं सकते 2%। अब सोचिए, ये हाल तब है जब एक टीवी चैनल सर्वे कर रहा है ट्विटर पर। वो टीवी चैनल जिसके दर्शक ज्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं। लेकिन सोचिए, जब ट्विटर पर, जिस पर SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज की संख्या ऑलरेडी कम है, डिजिटल मीडिया पर कम है, जब वहां 65% और 33% का आंकड़ा है, मोदी जी 2024 में जीत पक्की लग रही है, ये कहने वाले सिर्फ 33% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 65% लोग हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या नतीजा आएगा। उसके बाद एक सर्वे किया रूबिका लियाकत ने। अब वो सर्वे देख लीजिए। उसने पूछा, राहुल गांधी के भाषण को आपको कैसा लगा, असरदार या बेअसर? 35% लोगों ने कहा बेअसर और 65% लोगों ने कहा असरदार। 623 व्यूज है इसके। सोचिए, इसके 623 व्यूज है, 34,050 रीपोस्ट है, 668 कोट्स है और 6,223 लाइक्स है। और ये 2 PM 9 अगस्त को ये सर्वे किया गया था। 9 अगस्त को सर्वे हुआ था। उसके बाद क्या था, राजकुमार भाटी 21 घंटे पहले दोनों स्क्रीनशॉट लगा के उन्होंने टांक दिया और कहा कि ये है मोदी जी के पॉपुलैरिटी की हकीकत। तो सोचिए, टेलीविजन चैनल अपने ही सर्वे की पोल खोल रहे हैं। उन सर्वे में जिसका कोई जानकारी नहीं होती है, वो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, किन से बात करते हैं। रोज सर्वे आता है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि टेलीविजन लोगों ने देखना बंद कर दिया, उनकी विश्वसनीयता चली गई है। लेकिन इंडिया टीवी और रूबिका लियाकत इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने ये पोल ट्विटर पे कराया था। अब ट्विटर पे तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, जिसको मन होगा वो जाके सर्वे में हिस्सा ले लेगा। और नतीजा ये हुआ कि उस ट्विटर पे, जिसपे ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, उस ट्विटर पे जहां SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की संख्या सबसे कम है, उस ट्विटर पर 65% सर्वे से साफ होता है कि इसका मतलब है कि सवर्ण समाज के भी लोग जो हैं वो बहुत नाराज हैं। और इस सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी के बारे में जो सर्वे दिखाया जा रहा है वो कितना उसमें झोल है। और अगर रूबिका लियाकत के इस सर्वे को ही मान ले, वही दूसरा एक और आया है। संसद में जो भाषण हुआ उसमें प्रधानमंत्री के व्यूज और उसके बाद उसमें राहुल गांधी के व्यूज में बड़ा फर्क है।
रागिनी एक नेता है, वैसे वो तो कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन उन्होंने डेटा जारी किया है, आंकड़ा दिया है, और वो आंकड़ा हैरान करने वाला है। आंकड़ा इस कदर हैरान करने वाला है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सचमुच इतने अनपॉपुलर हो गए हैं। उससे साफ है कि वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल व्यूज नहीं मिला, और नीतीश कुमार ने कहा वे 2024 में उनका सफाया हो जाएगा, इसलिए वो घबराए हुए हैं। वही अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन 1 by 1 सीट डालेगा, इस वजह से कोहराम मचा हुआ है। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूं। सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा असम के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, हम मुस्लिम इलाकों में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता ये बात कह दे तो किस तरह के गदर कट जाएगा, किस तरह मीडिया उनको बदनाम कर देगी। इसका मतलब है कि बीजेपी की रणनीति है कि उनको मुस्लिम वोट जो 20%, 15%, 18% जो भी मुस्लिम वोट है, उस वोट के एवज में वो पिछड़े समाज को टिकट देते हैं। सवर्ण की भागीदारी तो है ही। अब SC ST OBC माइनॉरिटी वाले नेताओं को तय करना है कि वो क्या सोचते हैं इस मामले पर। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। RS परवीन, आप सब जानते हैं, BSP के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको पहले तो पुलिस ने डिटेन किया, वहां वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस तरह से नौकरियों में गड़बड़ी हो रही है। तो मुझे लगता है अगर BSP ने हर राज्य में ऐसा अध्यक्ष बना दिया तो वो कमबैक भी कर सकती है। तस्वीरें देख लीजिए, वो धरने पर बैठ गए हैं, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था, उसके बाद से वो लगातार आक्रामक मूड में है। तो पिछले 2-3 सालों से वो घर ही नहीं जा रहे हैं, 365 दिन 24 घंटा सड़कों पर रहते हैं, और तेलंगाना में उन्होंने BSP को खड़ा कर दिया है, जिंदा कर दिया है। राजनीति करने का तरीका जरूर बदल गया है। BHU में जिस तरह से OBC छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, सोचिए OBC के फंड से बने हॉस्टल्स, उसमें BHU के OBC छात्रों को तो सबसे ज्यादा इस देश में हकमारी OBC की हो रही है, चाहे नौकरी का मसला हो, चाहे हॉस्टल का हो, चाहे पढ़ाई का हो। मुझे नहीं पता उनके लोग क्या कर रहे हैं, वो कब जगेंगे, उनके बारे में कब बात करेंगे। वैसे छात्रों ने तय किया है कि 13 अगस्त 8 PM, मतलब 13 तारीख को 8 PM वो लोग ट्विटर ट्रेंड कराएंगे, जो सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड होने की संभावना है। अमित शाह का एक और झूठ, जो 3 दिन तक युद्ध रुकवा दिया, विदेश मंत्रालय के साथ लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। वो पहले अक्षय कुमार को थप्पड़ मारने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, कोई फिल्म से दुखी होंगे। वैसे ये तस्वीर देख लीजिए, सुरेश ठाकुर के हैं, OBC समाज से आते थे और इनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया है, जानकार बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि इनकी पीट कर हत्या हुई है। इसकी जांच की मांग लोग कर रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जब तेलंगाना पुलिस ने उनको डिटेन किया था, जो और योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ये केंद्र का काम है। वही मायावती, अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, जमीन घोटाला, भारत माता की जय बोलने वाले सबसे ज्यादा जमीन घोटाला कर रहे हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अयोध्या के निर्माण में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बड़े बड़े जमीन स्कैम की बात सामने आ रही है। तो सोचिए, जो लोग सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद और भारत माता की जय बोल रहे हैं, उनके राज में अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पैसा किसके गले में गया। CAG का एक और धमाका। पहले ही CAG ने कहा है कि आयुष्मान स्कीम में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लगभग 7 लाख लोगों के सेम नंबर पाए गए। लेकिन टीवी अखबार नहीं बोलेगा, आप तो CAG का नाम भी किसी को पता नहीं है। और पहलवानों के इन्वेस्टिगेशन के मामले में केस चलाने की अनुमति है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। ये अलग बात है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। तो लगभग ब्रजभूषण शरण सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं CGI को लेकर बवाल कटा हुआ है। मनमोहन सिंह के दौर में चुनाव आयोग CBI की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज का भागीदारी है, ये कानून बनाकर उन्होंने कर दिया। उसके बाद अब बात हो रही है कि CGI जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो चुनाव आयोग में भी भागीदार बने। दिलीप मंडल ने इसका एक शब्द, देखिए दिलीप मंडल की बात आपको लग सकता है कि ये प्रो BJP मसला है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को के जज को घुसाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके मैं पक्ष में हूं, क्योंकि बहुजन समाज के खिलाफ जो भी फैसले आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। कभी कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं, BJP के पक्ष में आ सकते हैं फैसले, लेकिन बहुजनों के पक्ष में नहीं आते। बताइए, अगर ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के घुसने से ईमानदार हो जाए तो
सीबीआई प्रमुख चुनने में भी सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका है। तो हर मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका हो जाएगी। कोलेजियम सिस्टम जब तक नहीं हटता है तब तक इसके समर्थन में मत रहिए। आज आपको लग सकता है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ फैसले आ रहे हैं, लेकिन वो दिखावा भी हो सकता है। तो एक भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो संसद है वो सर्वोपरि है। कल हो सकता है कि आप बहुजन समाज का कोई आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, ये संभव है। चुनाव जीत जाए, ये भी संभव है। लेकिन आज के जो हालात है उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई SC ST OBC का आदमी जज बन जाए, ये संभव नहीं है जब तक कोलेजियम ना हो। ठीक वैसे ही जैसे आज तक अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो SC ST OBC के लोग विधायक MLA बन पाते, नहीं बन पाते। उसी तरह से जब तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं आता है या कोलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होता है, तब तक आप बहुजन समाज को कोर्ट के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। जुडिशियल कमीशन आए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का हर मामले में शामिल होना अगर देश चलाना है तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है। नेताओं को तो कम से कम जनता के बीच जाना पड़ता है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट किया, किसको उसने रिस्टोर किसने किया? संसद ने किया। OBC आरक्षण पर अंतिम रोक क्रीमी लेयर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अंतिम ठप्पा किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। तो कोर्ट, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खेल समझिए सबसे बड़ा। और ये हैं बिहार के पाठक जी, ACS के पाठक हैं। इनके जवान से सिर्फ गालियां निकलती है। पता नहीं नीतीश कुमार इनको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने पूछा है कि आपको गरीब होने से सबसे गरीब, अगर आप गरीब होना चाहते हैं तो कहां जाइए, कोर्ट या प्राइवेट हॉस्पिटल? ये दो ऐसी जगह है जहां बहुजनों को सबसे ज्यादा मारामारी होती है। सोचिए, CBI की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका है, वो तो नहीं ईमानदार हो गया। चुनाव आयोग इससे पहले ईमानदार होता रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी कीमत पर डेमोक्रेटिक सिस्टम का पक्षधर हूं, संसदीय प्रणाली का पक्षधर हूं, क्योंकि उसमें मौका है कि आज देर सवेर बहुजनों को मौका मिलेगा। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। लोग तंज कर रहे हैं इस पर कि CAG को, और जिसने पाकिस्तान को हमारी डिफेंस के सीक्रेट बेचे उस RSS कार्यकर्ता पर तो सरकार ने देशद्रोह का कानून नहीं लगाया। नितिन राउत ने सवाल पूछा है, मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। और एक तेलंगाना से खबर है, कास्ट एट्रोसिटी की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं आपको, बहुत तकलीफ दे है। और वहीं उसके बाद एक और कास्ट एट्रोसिटी की जो खबर है वो तमिलनाडु से है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज को बहुत सजग और जागरूक रहना पड़ेगा इस तरह की घटनाओं के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर है जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर जिसे चल रहा है कि जो जज जिन्होंने रोक लगाई थी नूह वाले बुलडोजर पर, उनको आपको बता दें कि ट्रांसफर कर दिया गया, उस केस से ही हटा दिया गया है। और वहीं जो सुरेश चौहान के चैनल के जो पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी उनको जमानत मिल गई है। तो दो बड़े सर्वे ने खुद बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। एक सर्वे रूबिका लियाकत ने किया था, दूसरा सर्वे इंडिया टीवी ने किया था। सोचिए, जिस सर्वे में जनता की भागीदारी हो रही है उस सर्वे में क्या नतीजे आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं के इसीलिए हौसले बुलंद है और उनको लगता है कि 2024 में बीजेपी की राह मुश्किल होने वाली है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।